Welcome dear students. Now we are going to discuss about that is collision parameters की हम बात करेंगे. Collision parameters. Collision parameters. कोलिजन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कोलिजन डायमीटर की बात करेंगे. कोलिजन पैरामीटर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोलिजन डायमीटर. ओके, फर्स्ट इज कोलिजन डायमीटर. हम इसको कैसे समझेंगे? जब किसी गैसियस सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स आपस में आते हैं इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर आ गए, ठीक है ना? तब जाके अगर हम देखेंगे उनके सेंटर्स के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन डायमीटर. यहाँ पे हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? कोलिजन डायमीटर. सिंपल अगर हम एग्जाम्पल देंगे, it is the distance between center of molecules. It is distance between centers of two molecules. It is the distance between centers of two molecules at the point of कहाँ पे? At the point of closest approach. Closest approach. That is, अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कैसे कि जब वो आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि वो अपनी रिट्रेस पाथ करते हैं. वो अपनी पाथ को क्या करते हैं? रिट्रेस पाथ करते हैं, ठीक है ना? क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, क्लोजेस्ट अप्रोच. दैट इज व्हेन दे retrace their original path. Okay, that we called as collision diameter. हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना? It is denoted by sigma. It is denoted by sigma. Okay. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दो मॉलिक्यूल्स आए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल. ओके, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल. ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है. तब जाके अगर हम देखेंगे इनके सेंटर्स के बीच में ये जो डिस्टेंस हो इसको हम क्या लिखेंगे? सिग्मा लिखेंगे, ठीक है ना? इन दिस केस अगर हम देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल होता है इज रिगार्डेड एज स्फेरिकल. इज रिगार्डेड एज स्फेरिकल, ठीक है ना? ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है. तब जाके इनके बीच में जो सेंटर्स के बीच में जो यहाँ पे क्या होगी डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन डायमीटर भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना? व्हाट वी कॉल्ड इट एज कोलिजन डायमीटर, ठीक है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सपोज क्या हम बोलेंगे यहाँ पे कि अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, उसकी अपनी रेडियस होगी, इसकी अपनी रेडियस होगी, ठीक है ना? तो
यहां पे अगर हम देखेंगे इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा, इफेक्टिव वॉल्यूम कि इफेक्टिव वॉल्यूम मीन्स क्या होगा कि मतलब कि जिसमें ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, दैट इज इफेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है ना, द इफेक्टिव वॉल्यूम विल बी इफेक्टिव वॉल्यूम that will be equal to 4/3 pi sigma cube के बराबर। ठीक है ना, एंड दैट वी कॉल्ड एज इफेक्टिव वॉल्यूम। तो ये रहा हमारे पास कौन सा, कोलिजन डायामीटर। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिजन नंबर। कोलिजन अगर हम देखेंगे कोई भी गैसियस सबस्टेंस होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं या एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, वो क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंटली वो आपस में कोलाइड करते हैं। और किसके साथ कोलाइड करते हैं, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये कितने कोलिजन्स आपस में करते हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, एंड पर यूनिट वॉल्यूम के में कितना करते हैं ये कोलिजन्स करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज कोलिजन नंबर, हम उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजन्स नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, it is defined as number of collisions suffered by a molecule किसके साथ, it is defined as number of collisions suffered by a molecule per unit time and per unit volume, per unit time in per unit volume, in per unit volume। okay, that is per unit time in per unit volume। ठीक है ना, per unit time and in per unit volume, that we called as collision number, इसको हम बोलते हैं, and that is collision कोलिजन नंबर उसको बोलते हैं। ठीक है, कोलिजन नंबर को अगर हम यहां पे देखेंगे, उसको डिटरमाइन करते हैं हम या डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय Z, इसके साथ Z के साथ, दैट इज कोलिजन नंबर इज डिनोटेड बाय Z। यहां हम बोलेंगे Z1 की बात करें, ओके, Z1, और ये Z1 किसके बराबर होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2, सिर्फ याद रखने वाली बात है, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई, ओके, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर V बार एंड यहां पे रो, ये इसके बराबर होता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां पे अगर हम देखेंगे Z इज कोलिजन नंबर, कोलिजन नंबर, ओके, Z1 इज कोलिजन सिग्मा, दैट इज सिग्मा क्या है, दैट इज कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर। ठीक है, क्या अगर हम देखेंगे किस डायमीटर में ये आपस में दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। ठीक है, न्यू बार या V बार इज एवरेज वेलोसिटी, ओके, एंड रो इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules per unit volume
number of molecules per unit volume of the gas. Okay. By this equation we can determine or we can calculate what is collision number. Okay. Now suppose अगर हम देखेंगे total number of collisions, क्या लिखेंगे total number of collisions per unit time in per unit volume. Per unit time, per unit volume of the gas is given by, now total number of collisions, total number of collisions in per unit time, per unit time, per unit volume, per unit volume is given by, अब ये क्या है, ये क्या मैंने बताया कोलिजन नंबर. ओके, कोलिजन नंबर. अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई. ओके, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर V बार एंड रो का स्क्वायर. दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमें क्या निकालना होगा, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. ये अगर निकालो, अगर ओनली सिर्फ कोलिजन नंबर निकालना होगा तो ये निकल हम यूज करेंगे. अगर निकालोगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब जाके हम क्या करेंगे, इसका दैट इज रो का स्क्वायर करेंगे. और व्हाट इज रो, रो इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान में रखना है. ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. ये कंसीडरेशंस वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये रहा हमारे पास कोलिजन नंबर और यहाँ पे क्या रखा, कोलिजन डायामीटर. थैंक यू वेरी मच.